ट्रेड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 20 फरवरी 2026 और हम तैयार हैं कल की भारी गिरावट के बाद आज के बाजार का हाल जानने के लिए। कल तो मार्केट में सचमुच एक ब्लड बाथ था और आज सब निवेशक अपनी सांसें थामे बैठे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स खबरों में हैं और कहाँ हलचल हो सकती है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात याद रखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, कल का रिपोर्ट कार्ड। देखते हैं कि कल किन कंपनियों के नतीजे आए और कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस। लिस्ट में सबसे पहला नाम है ABB इंडिया का और यहाँ कहानी थोड़ी सी मिक्स्ड है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू मतलब जो कुल बिक्री है वो तो करीब 5.7% बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफा है वो 18% से ज्यादा घट गया। अब ऐसा अक्सर तब होता है जब खर्चे तेजी से बढ़ जाते हैं, जैसे कच्चे माल का दाम बढ़ गया हो, और ये मार्जिन पर सीधा असर डालता है। अब ABB से बिल्कुल उल्टी कहानी है CIA ऑटोमोटिव इंडिया की। इनके नतीजे काफी शानदार लग रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 13% से भी ज्यादा बढ़ा है और मुनाफा वो भी 10% ऊपर गया है। तो ये एक बहुत ही सॉलिड ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। साफ दिखता है कि कंपनी ने बिक्री भी बढ़ाई और अपने खर्चों पर भी अच्छा कंट्रोल रखा। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे एक्शन पैक्ड सेक्शन पर, ग्रोथ इंजन्स, डील्स और ऑर्डर्स। यहाँ हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट जगत में कल क्या बड़े बड़े सौदे हुए और किन की झोली में नए कॉन्ट्रैक्ट्स आए। और इस सेक्शन की शुरुआत हो रही है दिन की एक बहुत बड़ी खबर के साथ। ये खबर है नोवार्टिस इंडिया की तरफ से। देखिए, कंपनी के जो ग्लोबल प्रमोटर हैं नोवार्टिस AG, उन्होंने इंडिया वाले बिजनेस में अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज है कंपनी के लिए। इस स्लाइड पर देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये कितनी बड़ी डील है। प्रमोटर ने अपनी पूरी 70.68% की हिस्सेदारी बेच डाली है और इसे खरीदा है वेवराइज इन्वेस्टमेंट्स और कुछ दूसरे पार्टनर्स ने। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब कंपनी का जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि ये हिस्सेदारी आखिर खरीदी किसने है? तो देखिए, खरीदारों में कुछ बड़े नाम शामिल हैं। वेवराइज इन्वेस्टमेंट्स, क्रिज कैपिटल फंड X और टू इन्फिनिटी पार्टनर्स। इन तीनों ने मिलकर प्रमोटर की ये पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। अच्छा, अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्हें नए ऑर्डर्स मिले हैं, और यहाँ तो खबरों की एक लंबी लिस्ट है। तो चलिए एक एक करके फटाफट इन पर नजर डालते हैं। पहला बड़ा आंकड़ा स्क्रीन पर है 123 करोड़ रुपए। अब सवाल है, ये ऑर्डर किसे मिला? तो ये ऑर्डर मिला है GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। इन्हें ये ऑर्डर एनमास EPC से मिला है। प्रोजेक्ट क्या है? 14,416 उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना है। और देखिए, खास बात यह है कि इसे पूरा करने के लिए सिर्फ 120 दिन का वक्त मिला है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में कंपनी के लिए एक बड़ा और तेजी से एग्जीक्यूट करने वाला प्रोजेक्ट है। अगला ऑर्डर है 89 करोड़ रुपए का, और ये ऑर्डर मिला है पेस डिजिटेक को, रेलटेल की तरफ से। पेस डिजिटेक को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवे के LHP कोचेस में IP बेस्ड वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम लगाने के लिए। इस डील में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें 3 साल की वारंटी तो है ही, साथ में 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है। इससे कंपनी को आने वाले सालों के लिए एक स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाता है। रेलवे सेक्टर से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। टेक्समैको रेल और RVNL, ये दोनों कंपनियां साथ आ गई हैं। इन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर यानी JV बनाया है। अब इनका मकसद क्या है? मकसद है नेक्स्ट जनरेशन रोलिंग स्टॉक बनाना और साथ ही ग्लोबल मार्केट में अपने EPC प्रोजेक्ट्स का विस्तार करना। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि ये भारत के रेलवे मॉडर्नाइजेशन और एक्सपोर्ट गोल्स दोनों से जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ और ज़रूरी कॉर्पोरेट अपडेट्स पर भी एक क्विक लुक डालते हैं। वारी एनर्जीज, ये अपनी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को 20 GWh तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है। फार्मा सेक्टर से जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। उनके अहमदाबाद प्लांट का US FDA इंस्पेक्शन हुआ और 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ पूरा हो गया, मतलब सब कुछ ठीक ठाक मिला। वहीं रेलटेल ने एक और ऑर्डर जीता है, इस बार रेलवे सिग्नलिंग का, करीब 30-55 करोड़ का। और आखिर में एक्साटो टेक्नोलॉजीज को UK की एक कंपनी से सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए करीब $2.4 लाख का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है।
तो ये तो थी डील्स और ऑर्डर्स की कहानी। अब देखते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बिग मनी कहाँ पर दाव लगा रहा था और बैंकिंग सेक्टर से क्या अपडेट्स हैं। अगर आपको ये सब जानकारी काम की लग रही है तो एक छोटा सा काम जरूर करें। ट्रेड गुरु में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो मार्केट को फॉलो करते हैं। एसब इंडिया में कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक डील हुई। हुआ क्या कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 4.11 लाख शेयर, जो कि करीब 2.67% हिस्सेदारी है, खरीदे। और मजे की बात यह है कि ठीक इतने ही शेयर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बेचे। ये पूरा सौदा करीब 226 करोड़ रुपए का था। देखिए, जब एक बड़ा फंड किसी स्टॉक से निकलता है और दूसरा बड़ा फंड ठीक उसी वक्त एंट्री लेता है तो ये मार्केट के लिए काफी अहम सिग्नल होता है। बैंकिंग की दुनिया से खबर ये है कि करूर वैश्य बैंक ने अपनी MCLR दरें घटा दी हैं। जो 1 साल वाली MCLR है उसे 9.20% से घटाकर 9.10% कर दिया गया है। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक से जुड़े कुछ लोन्स जैसे कि होम लोन और कार लोन थोड़े सस्ते हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, इन्वेस्टर कैलेंडर। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी सेक्शन है। यहाँ हम उन कॉर्पोरेट एक्शंस पर नज़र डालेंगे जिनका असर आज के ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिल सकता है। तो आज 20 फरवरी बहुत सारी कंपनियों के लिए एक्स डिविडेंड डेट है। इसका मतलब है कि आज के बाद शेयर खरीदने वालों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। लिस्ट काफ़ी लंबी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अल्केम लैब्स, PFC, IRCTC, कई बड़े नाम शामिल हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो चेक कर लीजिए। डिविडेंड के अलावा दो और बातें ध्यान में रखने वाली हैं। टाइटन बायोटेक आज स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स डेट पर है, तो शेयर की कीमत आज एडजस्ट हो जाएगी। और धरती प्रोटीन्स रेजोल्यूशन प्लान के सस्पेंशन के लिए एक्स डेट पर ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ी अनिश्चितता की तरफ इशारा करता है। तो अगर आप मार्केट की हर हलचल से वाकिफ रहना चाहते हैं तो ट्रेड गुरुमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन मिक्स्ड रिजल्ट्स के बावजूद जो ये बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिक जेवीज बन रहे हैं, क्या ये कॉर्पोरेट इंडिया के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस का संकेत है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है कि आपको ये मार्केट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ट्रेड गुरु में को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम कल फिर मिलेंगे मार्केट की नई खबरों के साथ। धन्यवाद।